सहारनपुर स्थित आरएसएस कार्यालय पर हमला किया गया है। देर रात का ये मामला है जब कार्यालय पर हमला हुआ। हमले में कोई हताहत की खबर नहीं है। सबसे अच्छी और राहत की खबर बता जा रहा है कि देर रात एक कार में सवार 2 अज्ञात हमलावर आरएसएस कार्यालय के पास पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने ऑफिस की ओर पेट्रोल बम फेंका और वहां से फरार हो गए। अब इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है। सूचना मिलते ही सदर डीएसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, जांच शुरू की गई। देखिए, घटनास्थल से सबूत जुटाए जा रहे हैं। आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना यह है कि शुरुआती जांच में पेट्रोल बम फेंके जाने की बात सामने आई है। हालांकि घटना के पीछे की वजह क्या थी, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटना के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में चिंता का भी माहौल है। सुरक्षा के मद्देनजर कार्यालय के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं इस पूरे मामले में राज्य पुलिस जांच में जुट गई है। सिटी एसपी के नेतृत्व में जांच टीम बनाई गई, जिसमें सिटी डीएसपी, साइबर सेल, टेक्निकल सेल को भी टीम में शामिल किया गया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब यहाँ पर कार सवार 2 हमलावर आते हैं और यहाँ पर ये बम अंदर फेंकते हैं घर के अंदर, कार्यालय के अंदर। और इसी बीच ये जो व्यक्ति बम फेंक रहा है उसका चेहरा भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और इसीलिए पुलिस के लिए सहूलियत यहां पर हो सकती है चेहरे को पहचानने में, क्योंकि ये जो शख्स है वो कौन है ये पता लगाने में पुलिस को यहां पर इसलिए आसानी होगी क्योंकि चेहरे का जो नकाब है वो कुछ सेकंड्स के लिए चेहरे से गिर जाता है और यही कैमरे में कैद हुआ है। इतना नहीं है, ये हमारी मां पे हमला है और जिस नियत से किया गया है पुलिस प्रशासन को उस नियत का पता लगाना चाहिए। और जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें स्पष्ट दिख रहा है एक टैक्सी है और सपोर्ट में मोटरसाइकिल भी है। बड़े आराम से एक बार नहीं 2 बार आए हैं। एक बार आए हैं, फिर उसको अपना चेहरा छुपाया है, फिर मारा है, फिर चले गए, फिर वापिस आए, फिर दूसरा बम चला। माने इनकी योजना लंबी थी। मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से लेगी ताकि मामला कंट्रोल में आवे और तुरंत अपराधी गिरफ्त में आ जाए। किस ओर इंडिकेट कर रहा है सर ये पुलिस? अभी तो कैसे कह सकते हैं भाई, अभी तो कोई फोटो दिख रहा है। पुलिस को लोगों ने बोला है डीएसपी जाए, डीएसपी से भी बात की, डीजी से भी। और यहाँ पर रात को 12:36 पर असामाजिक तत्वों द्वारा जो पेट्रोल बम से हमला किया, ये भगवान की लाख कृपा है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। यदि अप्रिय घटना घट जाती तो आज पूरे झारखंड में आग लग जाती। और यही उन लोगों की योजना था कि संघ कार्यालय पर हमला करो जिससे पूरे झारखंड जल उठे। तो भगवान ने इसको विफल कर दिया है। मैं जिला प्रशासन से यही मांग करता हूं कि इसको गंभीरता से लेते हुए और इसकी पूरी जांच करते हुए तह तक जाने का काम करें और असली जो षड्यंत्रकर्ता था उन तक पहुंचे और उनको जेल के सिखजे में भेजकर कानूनी कार्रवाई करने का काम करें। जिस तरह पेट्रोल बम से हमला करने का काम जिहादी मानसिकता के लोगों ने किया, उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं। और विगत जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी की शासन इस राज्य में शासन कर रहा है, तब से इस राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। और उसका उदाहरण एक ऐसी संस्था जो राष्ट्र के निर्माण में काम कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी टारगेट किया है। अगर पेट्रोल बम फटे होते तो ना जाने कितनी जान माल की क्षति। और थाना से आईओ लोग भी आए हुए हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। प्रशासन के जांच के बाद ही कुछ विशेष बता पाना आपके लिए अच्छा होगा कि किसने प्रयास किया। कितने लोग थे अंदर? अंदर
प्रांत प्रचारक और भी क्षेत्र के कुल मिला के 20 से 22 लोग थे। उसमें रात में 12:30 बजे के आसपास हमला किया गया और 2 हमले हुए, एक छत के ऊपर और एक पार्किंग एरिया के ऊपर। पार्किंग एरिया के ऊपर जो बम फेंका गया वो फटा नहीं, इस कारण से हताहत बहुत ज्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं। जांच का पूर्ण विषय है, जांच हो करके दूध का दूध और पानी का पानी। हमारा बस इतना कहना है कि प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई करके जो हैं, चूंकि वीडियो फुटेज में उन लोगों का चेहरा क्लियर है तो इसलिए इस पर त्वरित कार्रवाई हो करके जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो, यही हम कहेंगे। गंभीरता से लिया है इस केस को और लगातार हमारी बहुत सारी टीमें जो हैं वो इस केस पर वर्क कर रही हैं। कुछ हमें लीड्स मिले हैं, उन लीड्स पर भी हमारा काम जो है वो चल रहा है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस कांड का हम लोग पूर्ण तरीके से उद्भेदन कर लेंगे। सर, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट अगर आप हमें बता सकें? अभी चूंकि अनुसंधान चल रहा है तो अभी ज्यादा कुछ बताना ठीक नहीं होगा। सर, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्या मिली थी? कैमरे में तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो अनुसंधान का पार्ट है, अनुसंधान का पार्ट है। जब अनुसंधान कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को सारी बातें बता सर, सीक्वेंस वाइज घटना मैंने आपको बता दिया कि अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान को होने दीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, आरएसएस कार्यालय पर यहां पर बम फेंका गया, इसके पीछे किसकी ये गलत मंशा थी, ये जानने के लिए पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन क्या लीड्स मिले हैं, इस बारे में क्या अंदर खाने से कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार पुलिस के को जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसमें जो अपराधियों की तस्वीर आई है उसके अनुसार आगे की जांच की जा रही है। हालांकि अब तक इसके पीछे क्या कुछ मंशा रही है और इसके पीछे क्या कुछ साजिश थी, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद ही ये तमाम चीजें जो हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आ पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस वक्त जो BDDS की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और पूरी तरह से मामले की जाँच में जुटी हुई है। खासतौर से बात करें तो झारखंड जगुआर की BDDS की टीम पहुंची है और यहां पर जो भी शीशे के टुकड़े थे, जो बॉम्ब फेंका गया था, उसका पलीदा था, तमाम चीजों की जांच इस वक्त जो है वो BDDS टीम के द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर तमाम जो वरीय नेता है, खासतौर से बीजेपी के भी वरीय नेता, वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम चीजों की जानकारी उनके द्वारा भी जुटाई गई है। खासतौर से अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर जो टीम है वो जांच कर रही है। SIT की टीम को बनाया गया है जिसमें कि सिटी SP के नेतृत्व में ये टीम जो है वो बनी है और वो इस वक्त जांच कर रही है। अब देखना होगा कि इसमें कब तक जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होती है और किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो बाहर में लोगों की भीड़ है, चाहे वो RSS कार्यकर्ताओं की भीड़ हो या फिर बीजेपी के तमाम नेताओं की, उनकी भी है। सर, किस तरह से इस हमले को देखते हैं आप लोग? देखिए, अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने एक बयान दिया था कि RSS या फिर भारतीय जनता पार्टी का काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक केरला और वेस्ट बंगाल में हमारी सरकार नहीं आती है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि केरला और वेस्ट बंगाल ऐसे स्टेट्स है जहां पर जिस विचारधारा के खिलाफ RSS ने लड़ाई की है वो विचारधारा सबसे ज्यादा पनपी केरला और वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में तो हमने फतेह हासिल कर ली है, पर अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड एक ऐसा स्टेट है जहां पर ये एक्सट्रीमिज्म इतने तेजी से बढ़ रहा है कि अब ऐसा हो रहा है कि RSS के जो हेडक्वार्टर, स्टेट का हेडक्वार्टर, उस पर भी हमला हो सकता है। पूरे के पूरे झारखंड में ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है, देश में ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि लगातार जो है देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि लगातार देश के लिए काम कर रहा है, इसके विभिन्न संगठन है, एक परिवार है जिसने बहुत सारे काम हमारे देश के लिए किए हैं, उस परिवार के खिलाफ जो है कर्नाटक के होम मिनिस्टर का बयान आता है कि भाई इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। और कर्नाटक, हम जानते हैं कि कर्नाटक में मुस्लिम को रिजर्वेशन तक दिया गया, बहुत सारा मुस्लिम अपीसमेंट का लैब वहाँ पर चल रहा है। उसके बाद अशोक गहलोत का एक उटपटांग सा बयान आता है कि RSS पे बैन लगा देना चाहिए। उसके बाद कल पवन खेड़ा ने भी RSS के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश की। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिसका वजूद समाप्त हो चुका है और कांग्रेस पार्टी को मानने वाले लोग पूरे देश में कैसा माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि लोग हमला करें, फिदाइन अटैक करें। हमें ऐसा लग रहा है कि जो अभी जो देश में जो एनवायरनमेंट चल रहा है, उस एनवायरनमेंट में जिस आइडियोलॉजी को, जिस विचारधारा को हमने पुश किया, देश से बाहर खदेड़ने का काम किया, प्रकाश, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है, नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर देखिए झारखंड में सियासत तेज है। एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रेडिसन ब्लू में शिफ्ट कर दिया है। विधायकों के 2 दिन वहीं ठहरने की व्यवस्था भी की गई है और इन 2 दिनों में सभी विधायक आपस में बातचीत करेंगे और एक दूसरे से मुलाकात करेंगे।
18 जून को एनडीए विधायक होटल से ही सीधे विधानसभा जाएंगे और राज्यसभा चुनाव के लिए यहां पर मतदान करेंगे। तो रेडिसन ब्लू में शिफ्ट किए गए हैं विधायक। जैसे ही जेएमएम ने ये ट्वीट किया कि 56 नहीं 61, इसी को लेकर अब सियासत काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। रेडिसन ब्लू में शिफ्ट किए गए हैं विधायक। ये देखिए, वो आपको वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं। जेएमएम के सोशल ऑफिशियल हैंडल की तरफ से ये ट्वीट किया गया और इसी को लेकर के अब सियासत जो है तेज हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के होटल पॉलिटिक्स पर भी कांग्रेस ने जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी को आखिर किसका डर है जो अपने विधायकों को कारावास की सजा दे दी। बीजेपी जवाब दे कि रांची में ही विधायकों को नजरबंद करके क्यों रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी को आखिर किसका डर सता रहा है? पूरे देश में जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आखिर जवाब देना चाहिए। झारखंड की जनता जवाब मांग रही है कि देश में सरकारें बनाने, विधायकों की खरीद फरोख्त, सांसदों की खरीद फरोख्त करने वाली एक पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, आज डर के मारे अपने विधायकों को राजधानी के ही होटल में लेकर और दुबके हुए हैं। आखिर क्या ऐसा कारण है? हमारा अंदेशा सही है, एक मजबूत नेतृत्व में यहाँ गठबंधन की सरकार चल रही है और निश्चित रूप से 56 से ज्यादा विधायकों के साथ यह दोनों सीट हम यहाँ की राज्यसभा की जीतने जा रहे हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर रांची भेजे गए आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि हमारा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है और जीत हमारे गठबंधन के प्रत्याशी की ही होगी। मान लिया जाए कोई व्यक्ति विशेष गड़बड़ करे तो इसका असर दूसरे पर नहीं पड़ता, उस व्यक्ति पर पड़ता है। इस सब तरह की बातें नहीं है और यदि कोई करेंगे तो विधायकों के लिए क्या संदेश लेकर आए हैं लालू जी का? हमारे विधायक सब इंटैक्ट हैं और नेता से सब की वार्ता हुई है, सब लोग एकजुट हैं। लालू जी ने कुछ टास्क दिया आपको? कोई टास्क नहीं, सीधे हमें भेजा गया है जो इसमें वोट दिखा करके देने का है। हमें देखना है कि हमारे लोग हमारे साथ। विधायकों को होटल में शिफ्ट होने पर झारखंड आरजेडी के प्रवक्ता क्षितिज मिश्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने ही विधायकों से डर होने लग गया है और इस डर की वजह से उन्होंने अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई पार्टी किसी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए भी अपने विधायकों को रिजॉर्ट में बंद करके रख रही है, कैद करके रख रही है। भारतीय जनता पार्टी रेडिसन ब्लू में अपने विधायकों को जब उन्होंने देखा कि उनके विधायक जब बैठक में 7 विधायक गायब हो गए तो डर के कारण उन्होंने रेडिसन ब्लू में बंद कर दिया है। मेरा एक निवेदन है कि सीपी सिंह जी जो कि रांची के विधायक हैं, वो बुजुर्ग हैं और हमारे बगल के विधानसभा के विधायक हैं, तो इसीलिए उनको लेकर के हमारे एक अलग सहानुभूति है। देखिए, राज्यसभा सीट को लेकर झारखंड की सियासत तेज है। इधर आरजेडी कोटे से मंत्री संजय यादव ने कहा कि आरजेडी पूरी मजबूती के साथ गठबंधन के साथ खड़ी और दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने गठबंधन में किसी भी प्रकार की दरार या नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया है। हम लोगों की बात है, हम लोगों का तो जानते हैं कि लालू यादव ने गठबंधन मजबूत रखने के लिए इतना त्याग किए हैं कि अपना सिटिंग सीट भी कांग्रेस को और जेएमएम को देने का कामयाब किया है। और इस गठबंधन का नेतृत्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कि मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, जिस तरह से कांग्रेस का एक कैंडिडेट है और जेएमएम का एक कैंडिडेट और हम लोग 56 की संख्या में है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और हम लोगों ने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए मैंने एकत्रित है। हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं, तेजस्वी यादव के सिपाही हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। हम लोग गद्दारी आप सीखे ही नहीं कभी। 26 साल का इतिहास को उल्टा के ले लीजिए। हर दल के लोग इधर उधर किए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही अपने नेता का आस्था और विश्वास देता है और नेता का जब आदेश आ जाता है तो चट्टानी एकता के तरफ जो है हम लोग। और अगली बड़ी खबर धनबाद से, जहां मैथन डैम में बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि हादसा टल गया बताया जा रहा है कि देखिए, मजूमदार निवास से सबुज द्वीप की ओर जा रही पर्यटकों से भरी नाव अचानक पत्थर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव का निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और देखते ही देखते नाव
बताया जा रहा है कि नाव में पानी भरने लग गया, कुछ ही मिनटों में नाव डूबने लग गई और सैलानियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि उसी समय बाबू वोट घाट से गुजर रहे स्पीड बोट चालक ताजुद्दीन की नजर डूबती हुई नाव पर पड़ी। उन्होंने बिना देर किए अपनी बोट को डूबती नाव की ओर मोड़ा और एक एक कर नाव पर सवार करीब 12 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। ताजुद्दीन की तत्परता से सभी पर्यटक बाल बाल बच गए। हादसे के बाद पर्यटकों ने राहत की सांस भी ली और ताजुद्दीन की बहादुरी की जमकर तारीफ भी हो रही है। मैथन बांध का ये मामला है और धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगा। भरने के बाद में जो आदमी सब उसमें सवार थे, 12-13 आदमी था, वो डूबने लगा। वो जो कि हम सामने में थे, नाव लेके खड़े थे, तो देखने लगे डूब रहा है। उसके बाद में हम गए जाके उसमें बचाने की कोशिश की और बचाते हुए सबको सुरक्षित बचा लिए। 12-13 आदमी था उसमें जो सवार थे। ये बोट हम लेके आए थे, आपको झारखंड से लेके गए थे बंगाल। नहीं, जो बोट डूबा है पानी में वो ये डूबा आपको बंगाल मजिमदार निवास गेस्ट हाउस है, उसी के सामने से बोट चलती है। वहाँ के लिए बहुत मुश्किल रहा और धीरे धीरे बहुत प्रयास किए। उसके बाद में धीरे धीरे बोट सब नीचे एकदम चला गया। आदमी सब ऊपर सब चला आया, जो कि छोटा छोटा बच्चा उसमें था, 2-3 ठो बच्चा को भी निकाल लिए बाहर और बड़ा आदमी को भी निकाल लिया। रांची से बड़ी खबर, बच्चों से भरा एक ऑटो पलट गया। ऑटो पलटने से 6 बच्चे घायल हो गए। हरमू बाईपास रोड पर सड़क हादसा हुआ। देवी कपिल देव स्कूल के सभी बच्चे हैं। हादसे में कुछ बच्चों को आई गंभीर चोट, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रांची से ये बड़ी खबर, बच्चों से भरा हुआ एक ऑटो पलट गया और इसकी वजह से 6 बच्चे घायल हो गए। हरमू बाईपास रोड पर यह सड़क हादसा हुआ है। देवी कपिल देव स्कूल के ये सारे बच्चे इस ऑटो में बैठे हुए थे। हादसे में कुछ बच्चों को गंभीर चोट भी आई है, लेकिन सभी बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। बच्चों का जो बच्चे घायल हुए हैं उन सभी लोगों का इलाज चल रहा है। अब दुमका की बात करते हैं। दुमका से इस वक्त एक बड़ी खबर, दो पक्षों के बीच में यहां पर चाकूबाजी हुई है और चाकूबाजी में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। नगर थाना क्षेत्र के जरवाडी की घटना और देर रात पीजीएमसीएच में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देखिए, घायल को यहां पर बेड भी नहीं मिला। बेड फुल होने की वजह से निजी अस्पताल इनको ले जाया गया। हम लोग बैठ के थे मोहल्ला में, ये फ़ोन किया, बोला कि हमसे लड़का लोग ज़बरदस्ती झेल कर रहा है। तो हम लोग गए 2-3 लड़का, तो उसके बाद फिर हम लोग इसको लेके आ गए मोहल्ला और उस लोग को भेज दिए कि मोहल्ला में हम लोग आके बैठे, 5 मिनट बैठे। उसके बाद देखते हैं, एक बुलेट में और 2-3 को बाइक में आया, कम से कम 15-20 लड़का होगा आया। उसके बाद फिर हाथापाई किया इसके साथ। फिर हम लोग भी छोड़ाने में वही बीच में चाकू कौन मार दिया पता नहीं। तो हम 2 लड़का खड़े थे वहाँ पे, 7-8 लड़का मिलके घेर लिया और ढकेल रहा था। 2-3 बार ढकला, कुछ नहीं बोले। तीसरा बार एक लड़का होकर मेरे ऊपर गिर गया और हमको गाली देने लगा। तो उतने में हम फ़ोन करके लड़का को अपना बुलाए, 2 सबको, तो ये सब उस सबको ही भेज दिया और हम लोग भी अपना घर पता के बैठ गए। उतने में उधर से 3-4 गाड़ी आया, एक बुलेट लेके आया और सीधा एक लड़का बोला कि मारो इसको। उसके बाद हमको एक झाप मारा। उसके बाद मेरे 2 सब जिससे उसको ही करने के गया, कहाँ चाकू मारा कौन नहीं दिख पाया। कितने लोगों को चाकू लगा? 3। तो सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं है। क्या बोल रहे हैं अंदर से कि आप वार्ड में लेके जाइए, वार्ड में लेके जाया जा रहा है, बोल रहा बेड नहीं है। आदमी कहाँ जाएगा? सरकारी में मर जाएगा आदमी। 3 मरीज आए, तीनों को बेड नहीं मिला। तीनों का नहीं मिला, एक को तो यहाँ नहीं मिला। इसको देख रहे हैं, 2 का मालूम नहीं है। जो सीरियस कंडीशन में है उसको, जिसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है, जो ऑक्सीजन सांस नहीं ले पा रहा है, उसको ऑक्सीजन व्यवस्था नहीं हो पा रहा। डायरेक्टली वहाँ जा रहा आदमी बोल रहा यहाँ आइए, यहाँ जा रहा तो बोला वहाँ जाइए, तो आदमी कहाँ जाएगा? जमशेदपुर से बड़ी खबर, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान विवाद। और आपको बताते चलें, सरायकेला के राजनगर का मृतक था। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरआईटी थाना में पदस्थापित एएसआई पंकज कुमार भी गिरफ्तार। जमशेदपुर के उलीडीह थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जमशेदपुर का मामला है। देखिए, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैं आ रहा है कि घर से 4 बजे लोग निकला है। रात को लोग को 3 बजे तक फोन में बात हुआ है। घर वाला फोन कर रहा है लोगों को। घर का एक ही लड़का है और जब घर से फोन 3 बजे के बाद इन लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है। उसके बाद से कोई आता पता नहीं था। तो अभी हम लोग को थाना प्रभारी जी फोन किए हैं। कितना बजे? 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे 4 साढ़े 4 बजे फोन किया, तब हम लोग को पता चला। तो सर आते आते हम लोग आधा रास्ता बारिश में भी हम लोग रुक गए और आपस में ही बैठक गया हुआ था। गोली चल गया है और इलाज के लिए लाया गया था। इसी तरह इसकी पहचान हो पाई है? हाँ, परिजन आया हुआ है पहचान।